वो क्या? तनिष्का देख लेना तुम भी। देखो जल्दी से और पेपर डिस्कस कर रहे हैं, कल वाला जो पेपर हुआ है। देखो पहला क्वेश्चन है, द एलिमेंट दैट डज नॉट बिलोंग टू द सेम पीरियड ऑफ द रिमेनिंग एलिमेंट्स मॉडर्न पीरियड टेबल के अंदर। तो ये तुम्हें बताइए यहाँ पे ग्रुप ये कौन सा पीरियड है? पैलेडियम आया 4D का, इरिडियम, ऑस्मियम और प्लेटिनम, ये 5D के हैं। ये सही है ना, ये 5D के हैं। इसलिए आंसर आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा आंसर इसका? पैलेडियम। समझ आया कि नहीं है? विधि नहीं है क्लास में? रिया, यस सर। रिया पेपर दोबारा सॉल्व किया था क्या? सर वहां पे किया था मतलब। अच्छा वही किया, चलो। हाँ चलो देख लो बात। देखो पहला क्वेश्चन बता दिया, एलिमेंट दैट डज नॉट बिलोंग टू द सेम पीरियड। ये इरिडियम, ऑस्मियम, प्लेटिनम 5D के हैं। 5D तुम्हें याद होना चाहिए पूरा। लैम्प जो 4D है वो कौन सा था? टीरियम, जिरकोनियम, नाइबियम, मोलिडेवम, टेक्नीशियम, रुथीनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, ये याद है सिल्वर कैडमियम, ये था। तो पैलेडियम आ गया 4D का। बाकी तीन किसके हैं? 5D के। इसलिए पीरियोडिक टेबल जरूर आना चाहिए पूरा, 118 एलिमेंट्स वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीट ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर पेन इन्वॉल्व्स रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ इतना, विच स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज सुटेबल फॉर दिस? तो उसका फॉर्मूला तुम्हें पता है क्या? क्या लगता है? म्यू बार इज टू आर, जेड तो वन ही हो गया हाइड्रोजन एटम है, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो अब म्यू बार, सही ना, म्यू बार 1/लैम्डा होता है, 1/900 आ जाएगा। नैनोमीटर है, नैनोमीटर है, तो इंटू 10⁻⁻7 लिख देना सेंटीमीटर में, 109677 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर यूनिट्स में आ जाएगा, इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा कि नहीं? ये म्यूट कर लेंगे, आवाज किसकी आ रही है? रश्मि, ये समझ आया कि नहीं है? तो इसको सॉल्व करेंगे, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये अप्रोक्सीमेटली कितना निकाला किसी ने? कंपेयर करके निकालना पड़ेगा इसको। ये ऑप्शन दे रखे ना, ऑप्शन से कंपेयर कर लो। इनफिनिटी से 3, इनफिनिटी से 1, इनफिनिटी से 2, 5 से 3। इसको थोड़ा सॉल्व, ये आ गया हमारा 10⁻5 के आसपास आ जाएगा। और ये इधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा इधर, 1/लैम्डा। देखो इसमें एक तो स्पेस चाहिए होगा थोड़ा सा इसमें। 900 आया, 10⁻5 सेंटीमीटर इनवर्स में 900, 10⁻⁻7 है ये, 10⁻⁻7, तो 900 को 10⁻⁻5 कर दिया इसको, ये कैंसिल हो जाएगा। 1/9 आ गया अप्रोक्सीमेटली, ये तो इजी है कैलकुलेशन, 1/9 आ जाएगा डायरेक्ट ये, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे इन्फिनिटी से 3 हो गया, आंसर सीधा वन ही है ना आंसर इसका। निश्चय एक बार आंसर देखते रहना जरूर। यस सर यही। हाँ, ये बार देखते रहना आंसर। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, PS3 शोज लोअर प्रोटोन एफिनिटी देन NH3, बिल्कुल सही है, NH3 अच्छा बेस होता है देन PS3। एन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, साइज छोटा है। PF3 एग्जिस्ट बट NF3, ये भी सही है, एन के पास कोई वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है। NO2 कैन डाइमराइज इजिली, NO2 एक ऑर्डर इलेक्ट्रॉन कंपाउंड है तो आसानी से डाइमराइज कर जाएगा। SO2 कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बट नॉट एज, ये गलत हो गया, एस की स्टेट +4 है, बढ़ सकती है +6 तक तो रिड्यूसिंग एजेंट, कम हो सकती है एस की तरफ तो ऑक्सीडाइजिंग, बीच में है तो दोनों का काम करेगा, तो ये इनकरेक्ट है, इसलिए ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, CrCl3.XNH3 can exist as complex 0.1 molar aqueous solution of this shows a depression in freezing point of 0.58 558। तो ये आ गया यहाँ से डेल्टा TF टू IKFM।
यहां से तुम्हें सिर्फ आई निकालना है। ये है 0.558। आई के एफ कितना है? 1.86। मोलरिटी है 0.1, तो 0.186 हो गया, 3 आ गया सीधा। आई 3 आ गया, तो 3 आयंस मिलने चाहिए। 3 आयंस मिलने का मतलब है कि 2 सीएल बाहर होंगे, 2 सीएल बाहर होंगे, 1 सीएल अंदर। 1 सीएल अंदर है और कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर दे रखा है 6। इसका मतलब NH3 होगा 5। तो ये आंसर आ जाएगा CrNH3 होल 5 ClCl2। सही ना, ClCl2। ठीक ठाक क्वेश्चन था ये, सही ना, बोर्ड लेवल के ये क्वेश्चन, ये टफ नहीं है क्वेश्चन। नेक्स्ट, FeO4 2 नेगेटिव प्लस 2 वोल्ट है, Fe3 प्लस 0.8, Fe2 प्लस -0.5, ये बन रहा है इससे। तुम्हें बताना है इसके अंदर वैल्यू ऑफ FeO4 2 नेगेटिव से Fe2 प्लस की, डायरेक्ट बताएंगे वैल्यू इसकी। बहुत सिंपल है, यहां से यहां गए तो इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आया +6 से +3, 3 इलेक्ट्रॉन्स का, तो 3 × 2 हो गया। 2 वोल्ट है ना, 3 × 2 प्लस। यहां से यहां गए तो 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज, तो 0.8 × 1 हो गया। और जब यहां से टोटल यहां गए तो +6 से +2 यानी 4, तो 4 × x। यहां से x कितना आ जाएगा? 6.8/4, 1.7 आंसर। ओरल क्वेश्चन था ये भी, समझिए कि नहीं? 6th क्वेश्चन देखेंगे। देखो 6th क्वेश्चन, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। नेम रिएक्शन दे रखी है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेम सॉल्ट सेक्शन में क्या बनता है? फ्लोराइड। क्लोराइड और ब्रोमाइड से क्या बनता है? फ्लोराइड। ये आ गया फोर्थ, फर्स्ट का फोर्थ। सेंड में रिएक्शन में साइनोबेंजीन बनता है N2Cl से, बेंजोनाइट्राइल जो कहते हैं। वुड्स फिटिक, फिटिक आएगा ये। नीचे करेक्शन लिख देना एक बार, 6th में ना वुड्स फिटिक आएगा, ये गलत लिखा हुआ है। इसमें इथाइल बेंजीन बनेगा, क्लोरोबेंजीन में इथाइल क्लोराइड डाल के Na ड्राइसर के प्रेजेंस में। तो फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फिर कैल्शियम आयोडाइड बन जाएगा। फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड है कहीं पे? ये थर्ड आंसर है इसका, चेक करो एक बार। नेक्स्ट, 7th क्वेश्चन, फ्रक्टोज डज नॉट कंटेन एन एल्डिहाइड ग्रुप बट स्टिल रिड्यूसेस टॉलरेंस। बिल्कुल सही है, क्योंकि सर फ्रक्टोज 6 के का अंदर तो एक 1 होगा ना? ए का क्या आ रहा है? फोर्थ आ रहा है ना, ए का फोर्थ आ रहा है। सर आंसर की में थर्ड है। हाँ सर, आंसर की मैं, सर सॉरी मैंने गलत देख लिया। हाँ, समझ गए कि नहीं चित्राक्ष? नहीं सर, वो मैंने थोड़ी गलती कर दी। हाँ ठीक है, समझ गया मैं। सही है। नहीं, फिर है फ्रक्टोज डज नॉट कंटेन एन एल्डिहाइड ग्रुप बट स्टिल रिड्यूसेस टॉलरेंस एजेंट। ये सही है, क्योंकि फ्रक्टोज के अंदर एक रिवर्सिबल आइसोमराइजेशन होता है, अल्फा हाइड्रोक्सी है ये। तो रिवर्सिबल आइसोमराइजेशन होगा, टॉटोमरिज्म होगा इसमें। पहले CH OH डबल बॉन्ड COH बन जाएगा, उसके बाद ये वाला H भी चला जाएगा, तो CHO CHOH बन जाएगा। तो इस तरह से ये फ्रक्टोज कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ग्लूकोज की फॉर्म में। फ्रक्टोज कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज की फॉर्म में, ग्लूकोज टॉलरेंस देता है। ये क्यों पाता है? क्योंकि एल्कलाइन मीडियम है, सही ना। तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। इन द प्रेजेंस ऑफ बेस फ्रक्टोज अंडरगोज रीअरेंजमेंट टू गिव ग्लूकोज। दोनों स्टेटमेंट सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो आंसर इसका सेकंड, 8th क्वेश्चन। 2.8 into 10⁻³ mole of CO2 is left after removing 10⁻21 molecules from its x milligram sample। इतना बचे, इतने मोल्स बचे हुए हैं x मिलीग्राम सैंपल में से CO2 के। मास ऑफ CO2 टेकन इनिशियली इज, x मिलीग्राम सैंपल लिया था, तो x इंटू 10⁻³ मोल, ये कितना हो गया? मिलीग्राम है, बाय में कर देंगे अगर, CO2 है ना 44, ये मोल्स हो गए। माइनस किया, कितने मॉलिक्यूल्स निकले हैं? 10⁻21 मॉलिक्यूल्स, तो 10⁻21 डिवाइड बाय n0, इतने मोल्स हो गए। दिस इज इक्वल टू, बचे हुए कितने हैं? 2.8 इंटू 10⁻³ मोल, 2.8 इंटू 10⁻³। यहां से x की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी, सही ना, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट। करोगे कि नहीं इससे? क्या आंसर आ रहा है इससे? x आ जाएगा इसमें, यहाँ पे ग्राम में आएगा, उसको मिलीग्राम में कर देना इंटू 1000 करके। कितना आंसर आ रहा है इसका? ऑप्शन 1। ऑप्शन 1। चलो देख लेना एक बार।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, ice at -5 डिग्री सेल्सियस इज हीटेड टू बिकम वेपर एंड विद टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस। एंट्रोपी चेंज पूछा हुआ है, तो इसको तो ये तो तुमने फिजिक्स में भी किया है, केमिस्ट्री में भी करा रखा है मैंने। आइस एट -5 डिग्री सेल्सियस है, तो पहले क्या होगा, आइस एट -5 डिग्री सेल्सियस से जाएगा आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये एक चेंज, -5 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस जाएगा। फिर आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस से जाएगा वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, सेम टेम्परेचर में फेज चेंज होता है। वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस से जाएगा वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस से जाएगा वाटर एट वाटर वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस, फेज चेंज होगा यहाँ पे। फिर वाटर वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस से जाएगा वाटर वेपर एट 110 डिग्री सेल्सियस, यही कर रहा है ना कन्वर्ट। तो कितने चेंज आ रहे हैं, एक चेंज, दो चेंज, तीन चेंज, चार चेंज, पांच चेंज। पांच चेंज वाला आंसर देख लो कोई डायरेक्ट है कोई तो, क्योंकि इसमें तो तीन ही चेंज है, नहीं आएगा। दूसरे में 1 2 3 4 5 पांच चेंज है। फिर दो, यही इसमें भी है 1 2 3 4 5, दो बी और डी में से एक आंसर है, सेकंड और फोर्थ में से। इसमें एक्सप्रेशन क्या लगेगा डेल्टा एच का, इसमें डेल्टा एच का एक्सप्रेशन क्या लगेगा, डेल्टा एच बाई टी, समझ गए कि नहीं, डेल्टा एच बाई टी, और डेल्टा एच को लिख देंगे सीपी सॉलिड डी बाई टी, पहले का एक्सप्रेशन सीपी सॉलिड डी डिवाइड बाई टी। इसको इंटीग्रेट करना है किससे, 268 से 273 तक, सही ना। प्लस दूसरे का एक्सप्रेशन सेम टेम्परेचर पे, तो डेल्टा एच बाई टी, डेल्टा एच दे रखा होगा उसका बाई टी, प्लस तीसरे का 0 से 100 पे, 0 से 100 पे, तो इसमें भी सीपी लिक्विड डी टी बाई टी, और इंटीग्रेट कर देंगे कितना, 273 से 373। फिर ऐसे ही उससे अगला वाटर एट 100 डिग्री से वाटर, ये सेम डेल्टा एच बाई टी 373 होगा इसमें। फिर ऐसे ही लास्ट वाला, तो इससे कंपेयर करके क्या आंसर आ रहा है, सेकंड आ रहा है सर। सेकंड। एक बार चेक कर लेना दोनों में क्या डिफरेंस है, सेकंड और फोर्थ में। यहाँ पे ना वो नहीं लगा रखे ना, सीपीडीटी बाई टी तो लगा ही नहीं रखा, ये तो देने बाई टी नहीं लगा रखा ना इसमें, तो ये कर लेना एक बार इसको, डायरेक्ट क्वेश्चन है इसमें, तो कैलकुलेशन कुछ पूछी ही नहीं है। 10th क्वेश्चन, ये रिया सही था तुम्हारा गलत था 9th क्वेश्चन, सर ये वाला गलत हो गया। इजी क्वेश्चन है, फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री में भी है, और ये एनसीईआरटी में दे रखा है 11th क्लास में थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के अंदर, इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है। इनको ध्यान दो, इन चीजों को, जो गलतियां हो रही है ना उसको बहुत ध्यान से देखो कि कहाँ पे वीक हो रहे हो तुम। नहीं, सेकंड फोर्थ Next. में कंफ्यूज हो गई। अच्छा अभी समझ आ गया कि नहीं, यस सर। चलो। द डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन ऑक्टाहेड्रल कोबाल्ट सेकंड कॉम्प्लेक्स हैविंग मैग्नेटिक मोमेंट 3.95, मैग्नेटिक मोमेंट दे रखी है 3.95, यानी कोबाल्ट 3 प्लस में 3 एम्पीयर है। ये तो मैंने तुम्हें डायरेक्ट बता रखा है, जो मैग्नेटिक मोमेंट होती है उसको राउंड ऑफ करके डायरेक्ट बोल देना, 1.73 तो 1 एम्पीयर, 2.83 2 एम्पीयर, 3.9 तो 3 एम्पीयर, 4.9 तो 4 एम्पीयर, पता नहीं है। तो इसके अंदर 3 एम्पीयर इलेक्ट्रॉन है, कोबाल्ट 3 प्लस में 3 एम्पीयर इलेक्ट्रॉन, आर्गन 3d, कोबाल्ट 2 प्लस, सॉरी आर्गन 3d7 है, और 3 एम्पीयर का मतलब ऑक्टाहेड्रल है ये, 1 2 और 2 ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7, यानी वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड होगा तभी होंगे 3 अनपेयर्ड। तो ये T2G5 है और EG2, T2G5 EG2, आंसर क्या है 3। 11th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन है द कॉम्प्लेक्स दैट शोज फेशियल मेरिट, ये तो पता है Ma3B3 टाइप होता है, देख लो Ma3B3 टाइप, ये रहा फर्स्ट ऑप्शन है, और कोई तो नहीं है ना, और यही आंसर है। Ma3B3 टाइप में फेशियल मेरिडियनल आइसोमेरिज्म होती है कॉम्प्लेक्स के अंदर, ऑक्टेट कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज CH3 CH2 CHO, HCHO डाला एक्सेस में, अल्कली और रिफ्लक्स किया हुआ है, तो ये कौन सी रिएक्शन है, याद होगा तुम्हें, क्रॉस एल्डोल है, टॉलन। क्रॉस एल्डोल और टॉलेंस रिएक्शन, अगर तुम्हें याद हो मैंने लिखवा रखा है ये। CH3 CH2 में
एक बार किया HCHO के साथ अल्फा डिन हट के CH2OH लग जाएगा, दो बार किया तो दूसरा भी हट के CH2OH लग जाएगा, तीसरी बार करेंगे तो कैनिजार हो गई HCHO के साथ, जिसमें HCHO होगा ऑक्सीडाइज और ये होगा रिड्यूस, यानी ये भी CH2OH बन जाएगा। तो एक कार्बन पे 3 CH2OH होंगे और एक CH3। ऑप्शन आ गया इसमें, थर्ड ऑप्शन है ना, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। देखो अब ये एडवांस में भी पूछा हुआ, IIT एडवांस में भी पूछा हुआ है, और पिछले 1-2 साल के अंदर ही आया वो भी, और ये यहाँ पूछा हुआ मेंस के अंदर। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है टॉलरेंस रिएक्शन, जो मैंने करवाया था उसमें एरिथ्रिटॉल बनता है, पेंटा एरिथ्रिटॉल एक्सप्लोजिव जो होता है। नेक्स्ट स्टेबिलिटी पूछी है इसमें, तो ये हमारा क्या है, एंटी एरोमेटिक, लीस्ट स्टेबल, ये एरोमेटिक स्टेबल, ये नॉन एरोमेटिक, टब शेप स्ट्रक्चर आता है इसका, तो इससे सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी क्यू की, फिर आर की, फिर पी की, QRP, ये वन आंसर आ जाएगा। 14th क्वेश्चन, देखो 14th क्वेश्चन, प्रोपेन मॉलिक्यूल ऑन क्लोरीनेशन अंडरगो, ये क्या है, अंडर अच्छा, प्रोपेन मॉलिक्यूल ऑन क्लोरीनेशन अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन गिव्स 2 डाइक्लोरो प्रोडक्ट्स X and Y। अच्छा, डाइक्लोरिनेशन किया हुआ एक तरह से, तो 2 डाइक्लोरो प्रोडक्ट मिलेंगे, तुम्हें बताइए, एक बार दोनों Cl लग जाए यहाँ पे, और एक बार एक सेकेंडरी पे और एक प्राइमरी पे से, 2 पॉसिबिलिटी आ गई है, X and Y, सही है। Amongst X and Y, X is optically active molecule, X optically active, यही optically active इसमें क्योंकि काले सेंटर आ रहा है, X ये है। How many trichloro products consider only structural isomers, सही है, will be obtained from X when it is further treated with chlorine, इसमें दोबारा क्लोरीन डालेंगे तो ट्राइक्लोरोप्रोडक्ट मिलेंगे। डायरेक्ट कर रहे हैं इसको, एक बार Cl यहाँ आएगा तो ये एक हो गया, ये एक हो गया, और एक बार Cl आ जाए बीच वाले पे तो ये चीज आ जाएगी, और एक बार Cl आ जाए लास्ट वाले पे, CH2Cl, तो ये आ जाएगा। और पॉसिबिलिटी यहां लगा दिया, यहां लगा दिया, और एक बार Cl सेम पे भी लगा दिया है, इधर लगा दिया है, इधर 3 ही आ रहे हैं क्या आंसर? हाउ मेनी फर्दर, और स्ट्रक्चरल पूछे सिर्फ, स्ट्रक्चर कंसीडर ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, हाउ मेनी ट्राइक्लोरो प्रोडक्ट्स कंसीडर ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ये 3 आंसर है इसका क्या? यस 3 आंसर आ जाएगा इसका, 4 है। 4। हाँ मतलब सर 3 वही ही बनेगा। सही ऑप्शन 4। अच्छा, ऑप्शन क्या करो निष्ठा, 3 आएगा आंसर इसका, 3 मतलब आंसर ऑप्शन 4 आएगा, सही ना। what amount of bromine will be required to convert 2 ग्राम of phenol into 0.24, अच्छा ये फिनॉल को इसमें कन्वर्ट करना है, फिनॉल ये रहा 2 ग्राम है, इसमें 3Br2 डलता है तो बनता है पोलर सॉल्वेंट में, तो 2 4 और 6 Br 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 2 4 6 टाइप ऑफ फिनॉल मिलता है, बिल्कुल सही है। मोलर मास दे रखा है ग्राम पर मोल में कार्बन का, ये तो छोड़ो, इसकी तो जरूरत नहीं पड़ेगी, हाइड्रोजन का 80। अमाउंट ऑफ ब्रोमीन निकालना, अच्छा अमाउंट ऑफ ब्रोमीन निकालना है, अमाउंट ऑफ 94 ग्राम से ये रैक कर रहा है 3 into 160 480 ग्राम, 3 into 160 900 कितने 94 ग्राम से, 94 ग्राम होता है फिनॉल का वेट, बेंजीन है 78 + 16 94, तो 2 ग्राम से कितना करेगा, 480 डिवाइड बाय 94 into 2, ये तो 47 से करना है, 47 10 10 ग्राम से ऊपर आएगा आंसर इसका, 47 10 हो गया ना, 10 पॉइंट, यही आंसर है क्या 1, सिंपल कैलकुलेशन है। कितना चेक करता रहेगा एक बार, यही है सर। हाँ, द करेक्ट सेट ऑफ आयंस एक्वा सॉल्यूशन विद सेम कलर फ्रॉम द फॉलोइंग इज, विद सेम कलर, देखो V2+ है, V2+, वेनेडियम 2+ का वायलेट कलर होता है, क्रोम 3+ का ग्रीन होता है, ये ग्रीन, Mn3+ का भी वायलेट, तीनों में एनपी इलेक्ट्रॉन है तो तीनों कलर्ड होंगे, अगर कुछ नहीं पता तो, तीनों में एनपी इलेक्ट्रॉन है, ये 3d3 है, ये भी 3d3 है, और ये भी
4s Mn3+ है ना, ये 3d4 है, ये 3d4 है। तो ये आ गया जिंक 2+ कलरलेस, ये कलर्ड है, ये कलर्ड है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। Ti4+ कलरलेस, ये भी नहीं हो सकता। V4+ कलर्ड होगा, Mn2+ कलर्ड होगा लाइट पिंक, Sc+ कलरलेस, कलर्ड, कलर्ड। तो ऑप्शन तो यही बन रहा है, ऑप्शन यही बन रहा है, लेकिन इसमें एक ग्रीन आ रहा है, Cr3+ ग्रीन आ रहा है। कई जगह ना ग्रीनिश वायलेट करके दे रखा है इसके बारे में, हालांकि हम ग्रीन ही पढ़ते हैं इसके अंदर। तो बेस्ट ऑप्शन यही है, 1 वाला, 1 मार्क करेंगे इसके अंदर। ये सही किया है गलत किया है, आंसर क्या है इसका? यही है सर। फर्स्ट ऑप्शन। आज में चित्राग सही था गलत था तेरा? चित्राक्ष तो है ही नहीं क्लास में। नहीं, कौन बोल रहा है फिर? सर मैं बोल रहा था। नाम बताओ। अर्पित अर्पित। अच्छा, अर्पित, अर्पित। अर्पित तेरा सही गलत ये? हाँ सर सही है, वो ये 14th वाला ही डाउट था, मैंने गलती से एक्स और वाई दोनों के निकाल लिए थे, तो मेरे ज्यादा आ रहे थे, बस यही डाउट था अच्छा मेरा अच्छा वो पेपर में। अच्छा। चल लेकिन पता है, अर्पित इसमें मार्क्स आने चाहिए। अब इसमें तेरे इस समय ना मार्क्स अगर 85+ होते ना, तब से, क्योंकि पेपर इजी था ये वाला, पेपर इजी है सर अभी ये। सर यही तो बोल रहा हूँ कि गलती कर दी एक तो मैंने पेपर पहले। पेपर से ही खत्म हो गया, क्योंकि तूने पढ़ बहुत ज्यादा रखा है। नंबर कम आ रहे हैं, 70s में था नंबर तेरे। हाँ 70 बनते। हाँ, कम आ रहे हैं नंबर। चल कुछ बता। ओके। 70 क्वेश्चन। इन लेसन्स टेस्ट द कोवेलेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंपाउंड आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू आयनिक कंपाउंड, ये तो सही है, सोडियम से ट्रीट करते हैं तो आयनिक फॉर्म मिलती है लेसन्स टेस्ट के अंदर, चाहे वो नाइट्रोजन हो, सल्फर हो या हेलोजन हो, सबको हम आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं बाय ट्रीटिंग विद सोडियम। द सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग N एंड S, N और अगर S आ रहा है, गिव्स प्रेशियम ब्लू, ये गलत हो गया ना, प्रेशियम ब्लू थोड़ी देता है वो क्या देता है? FeSCN होल थ्राइस का रेड ब्लड कलरेशन, याद है ना, पीओसी में पढ़ा रखा है ये। तो दूसरी स्टेटमेंट तो गलत है, देखते ही है ना, दूसरी गलत है, पहली सही है। तो इसमें आ जाएगा ट्रू और फॉल्स, फोर्थ आ जाएगा। नेक्स्ट, 18th, 18th which of NH4 what which of the following happens when NH4OH is added gradually to the solution containing 1 मोलर, दोनों 1 मोलर A2+ B3+B। KSP दोनों के दे रखे हैं, KSP दोनों के दे रखे हैं, तो इसमें हम कॉमन एंड निकाल के चेक करेंगे कि क्या कहते हैं, किसका प्रेशर बनेगा किसका नहीं बनेगा, किसका प्रेशर बनेगा और किसका नहीं बनेगा। तो इसमें ये एक बार क्या नाम है निश्चय, इसमें लिख देना 18 क्वेश्चन में ये सबस्क्रिप्ट वाला लगाने हैं, गलत कर रखे हैं ना थोड़े से, ये नीचे करवाना है। तो इसमें देखो, इसमें निकालेंगे हम कंसंट्रेशन ओ चांस का, जो दोनों में कॉमन है। इधर ओ चांस कितना आएगा, इधर ओ चांस कितने आ जाएंगे, वो आएगा, ओ चांस आएगा √9 × 10⁻⁻, रीजन A2+ तो 1 मोलर दे रखा है, तो ये आ गया 3 × 10⁻⁵। अगर इसका प्रेशर बनाना है तो ओ चांस का कंसंट्रेशन थोड़ा सा इससे ज्यादा होना चाहिए, थोड़ा सा इससे ज्यादा होना चाहिए, है ना। और BO थ्राइस में ओ चांस जो आएगा वो क्यूब रूट आएगा 27 × 10⁻18 का, क्योंकि B3+ तो 1 है, तो ये आ गया 3 × 10⁻6। तो इससे थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए वो चांस, तब प्रेशर बनेगा। ये वाली वैल्यू कम है, यानी इसका प्रेशर जल्दी बनेगा, ये वैल्यू जल्दी रीच होगी, सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन में करा रखा है। तो इससे आंसर आ जाएगा बी ओजोन थ्राइस विल प्रेसिपिटेट बिफोर, ये आंसर 1 आ जाएगा आंसर। डायरेक्ट क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट, ये भी क्या दे रखा है, 19th क्वेश्चन। ये तो डायरेक्ट, मॉलिक्यूल्स विद ओबेइंग ऑक्टेट रूल कौन फॉलो कर रहा है इसमें, ये रहा फोर्थ। मॉलिक्यूल इनकम्प्लीट ऑक्टेट तो ये रहे, सेकंड ही है, फोर्थ फिर सेकंड। मॉलिक्यूल इनकम्प्लीट ऑक्टेट एंड ऑड इलेक्ट्रॉन, तो ये आ जाएगा फर्स्ट, फोर्थ सेकंड फर्स्ट थर्ड, फोर्थ सेकंड फर्स्ट थर्ड, फोर्थ सेकंड फर्स्ट थर्ड। वन आंसर है ना इसका, चेक कर लेना एक बार, 1 आंसर आ जाएगा इसका। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट से कौन रिएक्ट करेगा। तो ये तो प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं, ये रिएक्ट कर जाएगा, ये नहीं करेगा, ये कर जाएगा, सी वाला कर जाएगा ना, वन कर, ए कर जाएगा, सी कर जाएगा, और ए सी और ई भी कर जाएगा, ए सी और ई ऑप्शन, ए सी ये रहा फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा, सही ना। जिसमें एक्टिव हट जाए वो रिएक्ट कर जाते हैं, HCl बाहर निकल जाता है, और प्राइमरी वाले सॉल्युबल आते हैं किसमें, NaOH के अंदर आगे। फिर है 21 क्वेश्चन,
21 क्या है? इफ 1 मिलीमोलर ऑफ इथाइलामीन प्रोड्यूसेस pH equal to 9, 1 मिलीमोलर है यानी 10⁻³ मोल इथाइलामीन है, ये pH 9 दे रहा है, देन द आयनाइजेशन कांस्टेंट Kb पूछा हुआ है ऑफ इथाइलामीन इज 10⁻⁴ x, वैल्यू ऑफ x इज डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ इथाइलामीन कैन बी नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू 1। सही है। तो इथाइलामीन आया C2H5NH2, RNH2 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें H2 डाला तो मिलेगा RNH3 प्लस, ऑस्मोल डाइल्यूशन लॉ लगाना है, प्लस ओ चांस। RNH2 दे रखा 10⁻³ मोलर, इसमें से x गया, C माइनस C अल्फा जो करते हैं, ये x बनेगा, x बनेगा, और ओ चांस pH दे रखा 9, सही ना? pH कितना दे रखा 9, pH 9 का मतलब है pOH हो गया 5, ये हो गया 10⁻⁵, 10⁻⁵, ये 10⁻⁵, तो ये भी 10⁻⁵, और ये हमारा 10⁻⁵, ये तो नेगलेक्ट कर सकते हैं इसको, तो यानी ये आ जाएगा 10⁻⁵ इंटू 10⁻⁵ डिवाइड बाय 10⁻⁻3। आंसर आ रहा है 10⁻⁷, 3 जगह 10⁻⁷ आ रहा है आंसर, 10⁻⁷। तो x पूछा तो 7 आ रहा है क्या आंसर इसका? यस सर। 7 आंसर आ जाएगा इसका फिर। नेक्स्ट, ड्यूरिंग सल्फर एस्टिमेशन 160 मिलीग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड gives 4.66 मिलीग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट। 160 मिलीग्राम था और 4.66 ग्राम दे रहा है बेरियम सल्फेट। परसेंटेज ऑफ सल्फर इन द गिवन कंपाउंड, परसेंटेज ऑफ सल्फर पूछा हुआ इसके अंदर, तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। BaSO4 होता है 233 ग्राम, 233 ग्राम BaSO4 के अंदर सल्फर है 32 ग्राम, 32 ग्राम सल्फर है, तो 466 मिलीग्राम में कितना सल्फर होगा? 32 डिवाइड बाय 233 इंटू 466 इंटू 10⁻⁻3, तो 233 से 2 जाएगा 64, ये कितना आ रहा है? 6.4% आ रहा है क्या? 64 इंटू 10⁻³ इंटू 100, 6.4% है क्या? क्या आंसर इसका? 40। अच्छा अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड के वेट से डिवाइड करेंगे ना, बाय 160 भी आएगा ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड के वेट से तो डिवाइड करना पड़ेगा ना, परसेंटेज तो इसमें निकालनी है। बाय 160 मिलीग्राम था, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये इससे आ जाएगा सीधा, इंटू 100 करेंगे ही। तो कितना आ रहा है? 32 से 320, 5 से ही चला जाएगा, 5 से चला गया, 200/5, हाँ 40% आ रहा है सीधा, 40% आ जाएगा। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd क्वेश्चन है, कंसीडर फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस। अब ये देखो, ये कार्बोनेशंस के ऊपर है क्वेश्चन। Br2 Fe डाला तो Br लग जाएगा, इसमें Br लगाना तुम ऑर्थो और पैरा पोजीशन दोनों पे लग सकता है, लेकिन NO2 ज्यादा बल्कि है, इसलिए ट्राई करना Br को यहाँ लगाना। SnHCl डाला तो NH2 आ जाएगा NO2 का, N2Cl आ जाएगा इससे, और उसके ये हट जाएगा, तो CH3Br, ये आंसर आएगा प्रोडक्ट में, CH3 और Br, बाकी पार्ट हट जाएगा। अब पूछा क्या हुआ इसके अंदर? मोलर मास ऑफ A, अच्छा मोलर मास पूछा है इसका, तो ये कितना आ रहा है? ये तो कैलकुलेट कर लेना, इजी है वैसे तो। C6 है 7, C7 H है 7, C7H7 और Br, यही आ रहा ना? 84 + 7 91, 91 + 80, 91 + 80, 1 कितना आ रहा है? 171 आ रहा है इसका, 91 + 80, क्या आंसर है इसका? 171। 171 आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 24th क्वेश्चन देखो, फॉर द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एट कांस्टेंट वॉल्यूम द फॉलोइंग टेबल कैन बी फॉर्म्ड। ये देखा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 2N2O5 gives 2N2O4 + O2, तो 1 पे देखा 0 टाइम पे देखा 0.6, और फिर 100 सेकंड पे दे रखा है, 100 सेकंड पे x गया, x दे रखा है ना इसमें से, इसमें x दे रखा है टोटल प्रेशर, यानी इसमें से p मान लो, p गया, बनेगा p/2, तो 0.6 माइनस p प्लस p/2, दिस इज इक्वल टू x। ये देखा p से p कैंसिल, तो यहाँ से 0.6 प्लस p/2 इज इक्वल टू x आ जाएगा, 0.6 प्लस p/2 इज इक्वल टू x आ गया। तो अभी इसको देखते हैं क्या करना है। अब उसका k का फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, 2.303/t log ऑफ a हमारा है 0.6 अपॉन में 0.6 माइनस p अपॉन में 0.6 माइनस p, ये आ जाएगा। पूछा क्या है इसमें? रेट कांस्टेंट दे रखा है, इसमें रेट कांस्टेंट दे रखा है, पूछा है x की वैल्यू पूछी होगी, ये पूछ इसमें दिखाया नहीं क्या? ये क्वेश्चन पूरा नहीं है ना? यस सर।
ये क्वेश्चन, ये निष्ठा भेज देना, 24th क्वेश्चन नॉट कंप्लीट, इनकम्प्लीट है ये। वैसे पूछिए एक्स की वैल्यू होगी, अंदाजा मेरा एक्स की वैल्यू पूछी होगी इसमें। ये पूछा क्लास में, किसी ने बोला भी नहीं कि क्या पूछा हुआ है, सही ना। एक्स की वैल्यू पूछी होगी इसमें, कुछ इंटीजर टाइप में आएगा कुछ। तो ये के की वैल्यू लिखेंगे 4.606 इंटू 10⁻², 2.303 बाई 100 लॉग ऑफ 0.6 अपॉन में 0.6 माइनस पी। तो यहाँ से पी आ जाएगा, यहाँ से पी आ जाएगा, पी को यहाँ पुट कर देंगे, 0.6 प्लस पी बाई 2 में एक्स आ जाएगा। उससे तरीका बता दिया मैंने कैसे करना है, बाकी तुम खुद ट्राई करोगे उसको, सही ना, सही ना, बाकी खुद ट्राई करोगे, इसको ट्राई करना क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी एंड एंट्रोपी चेंजेस दे रखे हैं, एंथैल्पी चेंज, एंट्रोपी चेंज, और पूछा हुआ है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। तो डेल्टा जी नॉट, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा एच नॉट ये दे रखा है 55 किलो जूल पर मोल, 55,000 हो गया, माइनस टी 298, डेल्टा एस 175, मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है डेल्टा जी नॉट नियरेस्ट इंटीजर में, है ना। इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना पड़ेगा, ये कर लेना इसे। अर्पित, चलो ये कर लेना क्वेश्चन, है ना, इसको ट्राई कर लेना। कल भी टेस्ट होगा, वही 3.5 मिनट तुम्हारा टेस्ट होगा, बाकी सॉलिड स्टेट चलेगा। इसको करके आना पेपर को, लेकिन पेपर को करके जरूर आना क्लास में।